लूका 17 अध्याय में 15 और 16 वचन। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। यहाँ पर देखिए, एक सामरी आके प्रभु के चरणों के पास मुंह का बल गिर के यीशु को धन्यवाद दिया। 10 कुड़ियां आए हैं, प्रभु उनको 10 को चंगा किए हैं। एक व्यक्ति लौट कर आया और यीशु की चरणों के पास आके मुंह का बल गिरा और गिर के परमेश्वर को हृदय से उन्होंने धन्यवाद दिया। तब यीशु ने देखा, तब पूछ रहे हैं बाकी 9 कहां हैं? वे क्यों नहीं आए? क्यों धन्यवाद नहीं दिए? परमेश्वर इसके द्वारा में क्या समझाना चाहते हैं? धन्यवाद का मतलब क्या है? जी हां, मेरे जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। मैं दलदल में था, मैं बीमार था, मेरे घोड़े की बीमारी थी और मैं लंगड़ा था, परमेश्वर ने मुझे चलने दिया। ये परमेश्वर महान है, ये परमेश्वर अद्भुत चमत्कारी है। इस प्रकार हमें कहना है। इसका मतलब परमेश्वर का किया हुआ भलाई को दूसरे को सामने हमें घोषणा करना। सुसंदेश का मतलब क्या है? परमेश्वर ने जो कुछ हमारे जीवन में किया है वो सारी बातों को दूसरों के पास जाके हमें विवरण करना है। यही शुभ संदेश है, इसी का मतलब धन्यवाद है। यही परमेश्वर चाहते हैं। तो एक बार हम भूल जाते हैं परमेश्वर का किया हुआ उस भलाई को, लेकिन परमेश्वर हमें भूलता नहीं है और हमें धन्यवाद को चाहता। जी हाँ, कभी कभी हम ये चाहते हैं जो कोई हमसे भलाई को प्राप्त करते हैं वो हमारे पास वापस क्यों नहीं आते? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में फर्क को आपको समझना चाहिए। परमेश्वर यदि हम धन्यवाद नहीं भी देते हैं, परमेश्वर हमें कभी भी भूलते नहीं है, वो अपने आशीषों को देते हैं। इसलिए मनुष्य स्वार्थी हो सकता है। आपके पास जो भलाइयां प्राप्त करते हैं आपको भूल सकते हैं, आपके पास वापस नहीं आएंगे, आपको धन्यवाद नहीं देंगे, यहां तक आपका विरोध भी काम करेंगे। यही मनुष्य है। लेकिन परमेश्वर देखिए, हम कुछ भी काम करें, कुछ भी कैसे भी रहें, लेकिन प्रभु हमें कभी नहीं भूलता है। हमें स्मरण करके सारी बाधाओं को दूर करके हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया।